अमेरिका की स्पेशल इलेक्शन सीरीज मेरा वोट क्या बदलेगा के साथ मैं हूं आयशा तंजीम। इस सीरीज में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से गुजरते और मुख्तलिफ तबकों के मसाइल पर बात करते आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी शहर चमन में, जहां मकामी लोगों ने धरना देकर रोड ब्लॉक कर रखी है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन बॉर्डर से तिजारत तकरीबन मुअत्तल हो चुकी है। तिजारत वो शोबा है जिससे बलूचिस्तान की बेशतर आबादी मुंसलिक है। इसकी वजह यह है कि रकबे के एतबार से पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे में पाकिस्तान की सबसे कम आबादी यानी सिर्फ 6% बस्ती है। यहाँ ना कोई इंडस्ट्री है, माहौलियाती तब्दीलियों ने ज़राअत के शोबे को बहुत नुकसान पहुँचाया है और अगर तिजारत भी ना रहे तो इस सूबे के मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इस सूबे को क्या मसाइल लाहक हैं, यहाँ गुर्बत की तादाद क्यों 70% से ज़्यादा है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओलस यार खान जो कि चमन चेंबर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद गनी जो पाक अफगान जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स के रुकन हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर दोस्त बड़ेज जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर भी हैं और इस रीजनल पॉलिटिक्स पे यहाँ चाइना और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट पे उनका बहुत ज़्यादा काम है। और उनके साथ मौजूद हैं शहजादा जुल्फ़िकार, बलूचिस्तान के बहुत जाने माने सहाफ़ी, इस एरिए के मसाइल पर बहुत ज़्यादा काम किया है। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदेद। ओला साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। तिजारत से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हुकूमत पाकिस्तान को भी तकरीबन 300 मिलियन रुपए महीने माहाना का नुकसान हो रहा है और 100 दिन से भी ज़्यादा 3.5 महीने को आया है ये धरना। कैसे ख़त्म होगा, क्यों ख़त्म नहीं हो रहा? जैसे आपको पता है 21 अक्टूबर 2023 से ये धरना जारी है और अभी तक कम बेश 107 दिन हो गए हैं। यहाँ पे धरना, ये शहर का आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब है। ये एक सरहदी शहर है। इनके जो आवाम है ये बॉर्डर के दोनों तरफ बसते हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी ज़मीनें उस तरफ है और उस तरफ के जो लोग हैं उनकी ज़मीनें यहाँ पे। चमन में लोग हैं तो इनकी मार्केट जो है बॉर्डर के उस तरफ वेस्ट बॉर्डर है। हमारे यहाँ पे दोस्ती हैं, कराबतें हैं, रिश्तेदारियाँ हैं और इसके साथ साथ हमारी ज़रूरी ज़मीनें वहाँ पे, हमारी मार्केटें वहाँ पे। यहाँ पे पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के एपेक्स कमेटी के एक फैसले के जो यहाँ पे पहले से राइज एक तरीक़ाकार था हमारे हमदुरफ्त का। मैं थोड़ा सा बता दूं कि पहले ये होता था कि यहाँ लोग अपने आईडी कार्ड पे और अफगानिस्तान की साइड से उनका आईडी कार्ड जिसे तस्करा कहते हैं उस पर आ जा सकते थे। अब हुकूमत ये कहती है कि पासपोर्ट हो, वीज़ा हो, तब आप ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ये इस तरह है कि पहले से भी यहाँ पे हम लोग बाकी अफगानिस्तान को या बाकी पाकिस्तान को ये पासपोर्ट और वीज़ा पे हमारा आना जाना था। हम लोग जो मुतालिबा कहते हैं एक शशमाही बॉर्डर है। शशमाही बॉर्डर इसके एक डिफाइन एरिया है, उसमें एक ही कबीले के लोग आबाद हैं। जो एक भाई यहाँ इस साइड पे और दूसरा भाई उस साइड पे, वालिद वहाँ पे, बेटी यहाँ पे हमारे एक ही घर के लोग हैं। इसको डिवाइड किया गया है। हम लोग पासपोर्ट जो ना माने की बात है वो एक डिफाइन एरिया की कर रहा है जो एक शशमाही बॉर्डर है। 6 माह तक हम लोग नीचे उतर के आते हैं और 6 माह तक जब गर्मी आ जाते हैं हम ऊपर इस पाकिस्तान साइड पे इन पहाड़ियों पे आ जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक ही कबीला है, दोनों तरफ रहता है, लोगों के आधे घर उधर हैं, आधे इधर हैं, तो आप लोगों को इजाज़त दी जाए? ये इस तरह नहीं है कि हम लोग सिर्फ इस बॉर्डर पे कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में बाकी बॉर्डर्स पे भी ये एक मॉडल्स हैं। अभी आप जाएँ गिलगित बल्तिस्तान, सिंकियान और वहाँ पे उस उन्जा के उस वो एरिया के लिए कि वहाँ के लोग जाते हैं चाइना साइड पे। चाइना एक सुपर ताकत है, उनको एक कार्ड इशू हुआ है, वो लोग जाते हैं वहाँ पे और उसी कार्ड पे उनके हमदरारफ से वहाँ पे भी पासपोर्ट नहीं है उस डिफाइन एरिया के जो उन्जा के लोग हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के। और प्लस वहाँ पे एक और चीज़ है ट्रेड के हवाले से कि वहाँ पे ये 8,000 RMB के हैं जो पाकिस्तान रुपीज़ में कम बेश तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए बनते हैं। उनको इजाज़त यह है कि 8,000 RMB का कोई भी सामान बगैर किसी के टैक्स और ड्यूटी के वो चाइना साइड पे ले जा सके और वहाँ चाइना से भी ला सकते। हम ये मुतालिबा यहाँ पे इस इलाके के लोग ये मुतालिबा करते कि बाकी पाकिस्तान के बाकी बॉर्डर्स पे कोई और मॉडल्स है, यहाँ पे हमारे लिए कोई और है। हम भी दो कौमी नज़रिए की वो बात करते हैं कि तो आप लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे भी उस बॉर्डर वाला मॉडल लगाएं और जो सदियों से आप लोग यहाँ पे मेन चीज़ यह है कि ग्राउंड रियलिटीज़, जिसमें एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे इस शहर में ना कोई ज़राअत है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई और ज़रा माश है, माँ सिवाय हिज़्ब
बॉर्डर के, जो हमारे को क्या नाम है आबा और अजदाद से ही बॉर्डर है। ये स्मॉल ट्रेडर्स यहाँ पे जाते हैं और अपना कारोबार करके शाम को अपने घरों को लौट के आते हैं। अच्छा हाजी मोहम्मद खान साहब, आप लोग कहते हैं कि फॉर्मलाइज ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पे जो सूरत हाल है चमन बॉर्डर पे जो परलत आज 107वां या 109वां दिन है जो बैठा हुआ है एक रोज़गार की खातिर। आपको पता है कि चमन एक ऐसे बॉर्डर है रोज़गार के हवाले से, यानी तकरीबन आज से मैं अगर ये कहूँ कि 100 साल पहले या 200 साल पहले ये सिलसिला चलता आ रहा है। क्योंकि ये जो अभी जो एक वन डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट सिस्टम जो लागू हुआ है, इससे पहले भी जो ये लोग जा रहे थे वो इस तरह भी मतलब कुलम नहीं जा रहे थे। बाकायदा एक ग्रीन कार्ड था या राहदारी सिस्टम था या एक और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड था, या उस तरफ से जो लोग आ रहे थे वो बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन चलिए वो तो हमने बात कर ली कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि पुराने निज़ाम पर काम जारी रखा जाए। लेकिन यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि हुकूमत ने कहा है यहाँ पे मंडियाँ बनेंगी, फ्री मार्केट होगी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ये उन्होंने कुछ वे फॉरवर्ड बताया है। आपके ख्याल में उससे बात नहीं बनेगी? इसके बारे में जो है हमारा जो चमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, ये प्रपोज़ल तो हम काफ़ी 4 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बता चुके हैं कि यहाँ पे भी एक अल्टरनेट ढूंढ ले इन लोगों के लिए। आप लोग ये कहते हैं कि फॉर्मलाइज ट्रेड हो, जो हुकूमत ने कहा था कि यहाँ पे मार्केट्स बननी चाहिए, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जॉइंट एक मंडी सी बननी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये वे फॉरवर्ड हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रपोज़ल या ये सजेशन हम तकरीबन आज से 4-5 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे इदारों को, ABR को दे चुके हैं कि यहाँ पे जिस तरह मास्टर प्लान बना हुआ है, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, उसको ऑपरेशनलाइज करा दे। वहाँ पे कम से कम कोई 10,000 अफराद वहाँ पे बसर रोज़गार ला सकते हो, वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हो। इसी तरह ईरान तर्ज की जो मार्केटें बनी हुई है 6 से तकरीबन कोई 8 के करीब, वहाँ पे मार्केटें बन गई है जॉइंट मार्केट। अगर इसी तरह हमारे बॉर्डर पे इस तरह की मार्केट बन जाए तो ये जो हज़ारों लोग का जो धरना बैठा हुआ है, इनको आप यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हो, रोज़गार दे सकते हो। बाकायदा एक इंटरनेशनल कानून के तहत $100 या $200 की जो है इनको अलाउड होगी कि वो यहाँ से चीज़ें परचेज़ करके वहाँ पे मार्केट के अंदर जो जॉइंट मार्केटें पहुँचा सकती है, या उस तरफ से जो लोग आ रहे होते हैं वो वहाँ पे जो है कोई $200 की जो है चीज़ें परचेज़ करके यहाँ पे मतलब वो इन लोगों को दे सकती है। ये तो एक बेहतरीन ऑप्शन है, बिल्कुल ये हो सकता है। इसी तरह क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ज़राअत नहीं है, कारखाने इंडस्ट्रियल नहीं है, तो फिर दूसरे सेक्टर पे जाना चाहिए। यहाँ तो नज़र आ रहा है ना कि कुछ भी नहीं है। डॉक्टर दोस्त पड़ेज, ज़रा वाइडर बलूचिस्तान पे बात करते हैं। पाकिस्तान का सबसे गरीब सूबा है, तालीम के इंडेक्स में, सेहत के इंडेक्स में बाकी मुल्क से बहुत पीछे है। क्यों हल नहीं हो रहे बलूचिस्तान के मसाइल 75 साल बाद भी और 18वीं तरमीम के बाद? मेरे नज़दीक ब्रिटिश ने बलूचिस्तान को एज अ जियो पोलिटिकली यूज़ किया था, जियो इकनॉमिकली नहीं, एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो अनफॉर्चुनेटली सिंस 1947 हम देखते हैं कि वही ब्रिटिश लेगेसी यहाँ पे प्रमोट हो रही है, परपेचुएट हो रही है। तो ब्रिटिश की भी यही थी, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ चमन तक हमने रास्ते में देखा ट्रेन था और वहाँ ज़ैदान तक ट्रेन था और वहाँ पे ये इस तरह बफर जोन बनाया हुआ था अफ़गानिस्तान को। तो इसी वजह से ब्रिटिश ने भी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की और करंटली अनफॉर्चुनेटली वही लेगेसी जो फिर दोबारा प्रमोट हो रही 75 साल से वही लेगेसी चल रही है। तो उसमें हमने देखा 1947 से अभी तक ये 5th इंसर्जेंसी चल रही है बलूचिस्तान में। जो प्रीवियस 4 इंसर्जेंसीज थे वो तो ज़ाहिर सी बात है 20th सेंचुरी की थी। फिर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की टोटल आबादी जो है 6% है और एरिया 45% सबको पता है। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी भी इंटरेस्ट यहाँ पे कम होती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बलूचिस्तान के टोटल सीटों से गुजरावाला की सीट ज़्यादा है, चाहे नवाज़ शरीफ हो या भुट्टो, उनकी बिलावल भुट्टो जरदारी हो, उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ की बजाय वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में करेंगे। और फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर, जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, बलूचिस्तान इज़ कॉल्ड फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान। आपके 60% जो आपके सेब हुआ, खुबानी हुआ, अनार, अंगूर,
ये विद इन बलूचिस्तान में होता है, लेकिन वो क्लाइमेट चेंज की वजह से उन पे भी असरात पड़ रहे हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, हमने मसाइल का जिक्र किया, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान के बारे में फ़ैसले बलूचिस्तान में नहीं होते। यहाँ के जितने सियासी रहनुमाओं से हमने बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, फ़ैसले इस्लामाबाद में होते हैं या शायद रावलपिंडी में होते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, बलूचिस्तान हुकूमत जब भी इलेक्शन होते हैं, लोगों का एक ख्याल है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री और ट्रांसपेरेंट नहीं होते। इलेक्टेबल्स का एक ग्रुप है, एक लॉट है, उसको कभी हाँक दिया जाता है कि आप चले जाएं इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। फर्स्ट टाइम ये हुआ कि 2018 के इलेक्शन से पहले बाप पार्टी बना दी गई, उस सबको इकट्ठा करके और कहा गया कि आपने काम करना है और आप लोग करें। ज़ाहिर है वो जब आप इस तरह से एक लॉट को ले आएंगे तो इस्लामाबाद की तरफ लोग देखेंगे। ट्रेड, बॉर्डर्स, ये सारा कुछ इस्लामाबाद के, सिक्योरिटी इश्यूज सारे इस्लामाबाद के उसमें। ये लोगों की शिकायत बिल्कुल ठीक है, और लोगों की शिकायत बड़ी ये है कि इलेक्टेबल्स को इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होते। लेकिन जो नुमाइंदे भेजे भी जाते हैं, जैसे इसी इलाके से जो नुमाइंदे गए हैं, वो फिर उस पर शायद बात नहीं करते। असम्बलियों में वो जाते हैं, असम्बलियों में एक आध करारदाद, कोई एक छोटी तकरीर कर दी, वो कुछ फोर्सफुल उनकी वो नहीं होती कि वो जाकर इस्लामाबाद में जाके बात करें। या जिन वो नुमाइंदे जैसे पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी या ANP, उनके नुमाइंदे इलेक्ट हुए हैं, इन्हीं लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, और वो जब जाते हैं तो वज़ीर आला को वोट करते हैं और वज़ीर आला को इलेक्ट करते हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी JUI, वो बहुत ही बासर उनका असर होता है पॉलिटिकल उस सेटअप बनाने में। तो वो फिर इस तरह से वज़ीर आला को मजबूर नहीं करते हैं कि आप वज़ीर आला साहब चलें हमारे साथ, जाकर हम इस्लामाबाद में बैठ के फ़ैसले करवाएं जो लोग चाहते हैं। चलिए, फिर पाकिस्तान में इलेक्शंस आने वाले हैं, और जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो बलूचिस्तान के लिए क्या कर सकती है और यहाँ बैठे लोगों के लिए क्या कर सकती है, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। अभी हमें हाजी मोहम्मद खान साहब से इजाज़त चाहिए, वो बहुत कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है अमीर मोहम्मद साहब ने, सदर हैं लगड़ी इत्तेहाद के। लगड़ी वो बहुत छोटे ताजिर या डेली वेजेस होते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से अफ़गानिस्तान जाते हैं और वहाँ या काम करते हैं या थोड़ा बहुत माल लाते ले जाते हैं और उससे उनका गुजारा चलता है। आपको बहुत बहुत खुशामदीद। सबसे पहले ये बताएं कि आप लोगों का अपना कितना नुकसान हो रहा है? आप कोई 3.5 महीने से बॉर्डर बंद करके बैठे हैं। मैडम साहब, इधर जो है हमारा 95% काम बॉर्डर से होता है। हम लोग सुबह जाता था, 500 रुपया 1000 रुपया हम लोगों ने कमा रहा था, यहाँ पर कहाँ रहता। हमारा शहर में न कोई बागीचा है, न कोई कारखाना है, न कोई और ज़राअत है। हम लोग जो है 100% बॉर्डर से वाबस्ता है। ये हमारा घर है, वो मेरी बाज़ार है। आजकल हम लोग बाज़ार से बंद हुआ है। आप यकीन से मान लो, जो इधर लोगों ने खुदकशी किया इस बेरोज़गारी की वजह से, मेरी बहनों ने ज़ार खाया है। लोग बच्चे दे रहे 3-4 महीने में, जो ये बच्चे आप ले जाओ, हम नहीं संभाल सकते हैं। जो अपना बच्चे लोग दूसरे को दे रहे, तो ये किस तरह रियासत है जो अपना आवाम पर इतना जुल्म कर रहे हैं। हम लोग ये 4 महीने पूरा हो रहे जो यहाँ पर बैठा है, सिर्फ अल्लाह के बगैर कोई हमारा बात नहीं सुनता है, न कोई हमारा वो करता है। 3 महीने में 4 महीने में जो आदमी जिधर बैठ जाए, 10 आदमी भी वो है, उसके पास कोई आता है। इधर कोर कमांडर आया है, उसने क्या आपका मुतालिबा आके, इधर वज़ीर आला है, उन्होंने क्या आपका मुतालिबा आके, यहाँ पर गवर्नर साहब आया, उन्होंने क्या जो आप लोग अक बोलता है, इधर कोई चीज़ नहीं है। उसके बावजूद हमारा मुतालिबा हल नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस सर्दी में, इस धूप में यहाँ पर बैठा है, उस तक जो हमारा मुतालिबा हल हो जाए। अच्छा, डॉक्टर परेज, जो इन्होंने ये कहा कि सब आके यहाँ कहते हैं कि इनके मुतालबात हक हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि इस इलाके के लोगों को बॉर्डर के आसपास, क्योंकि ये एक ही कबीला है, उधर भी यही लोग हैं और इनके घर और बाज़ार डिवाइडेड हैं, इन्हें बग़ैर वीज़े पासपोर्ट के आने जाने दिया जाए। क्यों स्टेट ये चाह रही है कि यहाँ वीज़ा पासपोर्ट की रजीम इतनी सख्त कर दे कि जो इनके ईजमेंट राइट्स जो सालों से चले आ रहे हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं? अच्छा, पहले तो हमें ये समझना होगा कि 21वीं सदी में जिस तरह चाइना हुआ या इंडिया हुआ, वो रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो चाइना का हम क्लेम करते हैं कि आवर फ्रेंडशिप इज़ हायर देन हिमालय, स्वीटर देन हनी। तो मेरे ख्याल में हमें चाइना से सीखना चाहिए कि हम रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ कैसे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह इन्होंने आर्गूमेंट्स दिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ।
जिस तरह हमारा बड़ीच कबीला है वो इस पार भी रहता है, शोरावक में भी रहता है, यहाँ से ज़्यादा ज़मीनें वहाँ पे। इसी तरह चिकजई कबीला है, यहाँ से ज़्यादा ज़मीनें वहाँ पे। इसी तरह औरकजई हुआ या मोहम्मद हुआ या अफरीदी हुआ। जहाँ तक मेरी राय, ड्यूरन लाइन का मसला भी किसी हद तक ये हल हो सकता है अगर हम इन यहाँ पे बसने वाले को या वहाँ पे बसने वाले को डुअल सिटीजनशिप दिया जाए। अच्छा, इस पे शहजादा जुल्फ़िकार साहब, हमने बड़ी कोशिश की, जाना चकजई साहब आ नहीं सके, तो आप एक सहाफ़ी के तौर पे जब स्टेट से पूछते हैं, चाहे आप मिलिट्री से, ISPR से पूछें या सिविलियन लीडर से, वो क्या बताते हैं कि क्यों इतनी सख्ती कर रहे हैं? देखें, अगर थोड़ा सा उसको देखें, ये जब से एक टेररिज्म का वेव आया है और जब नए आर्मी चीफ आए हैं तो इनके जहन में ये है ताल्लुकात तालिबान की जो हुकूमत आई है उनके साथ ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं रहे। वो शायद इस्तेमाल करना चाहते हैं तमाम टूल्स ताकि जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हों अफ़गान हुकूमत ने जो पहले इनसे वादे किए थे कि हम चीज़ों को, और ये समझा जाता था कि वो हमारे ही लोग हैं और तमाम मसले हल हो जाएंगे, वो गए। ड्यूरन लाइन का मसला भी उन्होंने ज़रा, और पिछली जिस तरह हुकूमत उसको उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाया, जिस तरह वो नहीं मानते, पाकिस्तान तो मानता है उसको, इस तरीके से उन्होंने ट्रेड को भी ये किया। और आपने देखा कि इलीगल इमिग्रेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसमें मोस्टली अफ़गान हैं, उनको भेजने का, ताकि प्रेशर बढ़े। ओला साहब, हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, ख़ास तौर पर ख़ुदकुश हमले हो रहे हैं, उनमें ज़्यादातर अफ़गान हैं और वो इन्हीं रास्तों से इल्लीगली आते हैं। अगर वीज़ा पासपोर्ट होगा तो ये देखना आसान होगा कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी। इस तरह है कि ये दावे हमें समझ नहीं आ रही। इस बॉर्डर पे फेंसिंग हुई है, बाड़ लगाया गया है, यहाँ पे रोज़ाना हम लोग ये कि इमिग्रेशन सिस्टम से गुज़र के जाते हैं। अगर आज हम लोग मुतालिबा कर रहे हैं शनाख्ती कार्ड और तस्करे के, सुबह हम लोग शनाख्ती कार्ड स्विप या स्कैन करके उस तरफ जाते हैं और शाम को वापस स्विप करके या स्कैन करके यहाँ पे आते हैं। इसी तरह तस्करे पे भी लोग जाते हैं। अभी क्या दहशतगर्द पासपोर्ट पे नहीं आ सकते? तो पासपोर्ट पे भी आ सकते हैं। अगर तस्करा पे या कोई यहाँ पे एक हमारी इस बॉर्डर के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया कि कोई ओपन बॉर्डर है, यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, कहते हैं इतने खुदकुश हमलावर पकड़े। हम लोगों ने, आप लोगों ने आइडेंटिफाई किस तरह के तस्करे से? मैंने कहा ये बंदा तो पासपोर्ट पे भी आ सकता है। एक सेकेंड, यहाँ पे मुख्तलिफ अदवार में हमारे पास लोग आए, सब्ज़ बाग दिखाए गए, वादे किए गए कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इंडस्ट्रियल जोन बना देंगे, प्लाना बना देंगे। अभी तक 1% उस पे काम हुआ होता तो ये लोग इतने दिनों से यहाँ पे नहीं बैठे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे माशी कत्लेआम हो रही है मुख्तलिफ, यहाँ पे अरबे यानी 107 दिन हो गए पाकिस्तानी मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये लोग रियासत को नहीं मानते, ये पाकिस्तान को नहीं मानते। यहाँ पे हम लोग रियासत के उन फैसलों के ख़िलाफ़ हैं कि यहाँ पे इन लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे इनको अपने आबा व अजदाद से मिलने की उनकी कब्रों तक, यहाँ पे मेरे आकब में आपको कब्रिस्तान डिवाइडेड आपको मिलेंगे, डिवाइडेड विलेजेस है, डिवाइडेड मस्जिद है, और इस तरह मैं अपने कब्रिस्तान तक अपने आबा व अजदाद की कब्र पे दुआ करने के लिए पासपोर्ट पे जाऊँगा। हम लोग मुतालिबा एक डिफाइन एरिया जिसको हम लोग आम इस्तिलाह में शशमाई बॉर्डर कहते हैं उसका करते। लोग समझते नहीं है या हमारी इस एहतजाज को सीरियस लेते नहीं है। अमीर साहब, आप इन लोगों के नुमाइंदे हैं, ये बताएं कि क्या ये 3.5 माह इसलिए गुजर गए कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, निगरान हुकूमत है? क्या अब इलेक्शंस के बाद आपको लगता है कुछ सूरत हाल बेहतर होगी? मैडम साहब, यहाँ पर अगर निगरान हुकूमत हो या कोई दूसरा हुकूमत हो है, 2020 में भी हम लोगों के साथ ये हुआ है जो इधर पासपोर्ट, फिर हम लोगों ने इसी तरह धरना बैठाया 2 महीने 10 दिन। उसके बाद में रिजवान भी शहीद किया है इप्सी वालों ने, उसमें 100 आदमी भी ज़ख्मी हुए हैं। हम लोग कहते हैं जिस तरह ये भाई ने क्या दिया, अभी आपने ईरान के साथ जो किया है, वहाँ पर 1700 ये सेपानी गाड़ी, ये नीले रंग का, वहाँ से तेल ला रहे हैं। तो हम भी बलूचिस्तान के हिस्सा है। चलो, पाकिस्तान को तो आप एक तरफ रखते हो, पंजाब को एक तरफ रखते हो, सिंध को एक तरफ रखते हो, हमारे साथ तो ये बलोच करे हो या करो। जो हम भी उधर जावे एंट्री के आप रदारी दे रहे, बेशक दे, हम लोग मानते हैं। आपने फौजी हुकूमत में जो मुशर्रफ साहब का बची था, फिर भी इस तरह वो बन गया। फिर इधर एक सिस्टम बनाया, रदारी के सिस्टम पर हम लोग जा रहा था।
रदारी बना रहा था। मैं थोड़ा सा आपकी बात काटूंगी। तो यहाँ पे कोई 2003-4 से पहले ये खुला बॉर्डर था, लोग खुले आते जाते थे, सदियों से इस बॉर्डर पे तिजारत हो रही है। ये मुशर्रफ के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में बाबे दोस्ती बना था, उसके बाद आप लोग आईडी कार्ड पर आते जाते थे और अब आपसे कहा जा रहा है कि वीज़ा पासपोर्ट पर आए जाएं। जी, पहले हम लोग उस रदारी पर आ रहा था, उधर नाजिम ने दे रहा था, डीसी ने दे रहा था, फिर उसको भी ख़त्म किया। हम लोग इसी तरह शनाख्त कार्ड और तस्करे पर जा रहा था। अभी जो जान साहब कह रहे जो यहाँ पर दहशतगर्द आ रहे, वो किस तरह आ रहे? मेडन साहब आप 2000 लगाओ, मेरे लोगों से इधर माँ रह जाता है, बच्चे रह जाता है, वो अकेला आ जावे, तो उसके साथ ये बम, ये खुदकश, ये कैसा आ रहा है? ये इतना सिक्योरिटी है, आप देख लो, यहाँ पर तार लगा हुआ है सारा इलाके पर, तो ये कहाँ से आ रहे खुदकश? या मेरी सिक्योरिटी नाकाम है? लाओ जाम पूछ कर ये कर रहे तो हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि पहले एम्बेसी चेक करके वीज़ा दे फिर लोग आए। तो आप शनाख्त कार्ड पर भी दे सकते हैं मैडम साहब। पहले भी आपने शनाख्त कार्ड देख रहा था, वो भी आपको पता था जो है फलानिया इलाके के कहाँ का रहने वाला है, किसका कौम के है, ये सब ये पाकिस्तान जो हमको शनाख्त कार्ड दिया है इसमें सारा कुछ आता है। तो ये इलाका जो है हम लोग कह रहे उसी सिस्टम पर करो, और तो आप कोयटे वाला, लपशीन वाला, लाहौर जगह वाला। मगर शनाख्ती कार्ड पर उस तरह जो भी आ जाएगा वो एक प्री स्क्रीनिंग नहीं हो सकती ना? वीज़ा के लिए तो टाइम लेती है स्टेट, प्री स्क्रीन करती है। अगर मैं आपको साफ बता दूँ, यहाँ पर हमको शनाख्त कार्ड 3 महीने में नहीं मिलता है। तो अभी जो मेरे साथ जनाजा हो है, मेरे साथ कोई टपी हो है, कोई औरत हो है, वो 3 महीने हम किधर बिठा दे जो वेज़ाम को दे देता है। शनाख्त कार्ड हम लोगों को 3 महीने का नहीं मिलता है, 4 महीने का नहीं मिलता है, तो आप अंदाज़ा लगाओ। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, इसी बात को थोड़ा बड़ा करते हैं। बलूचिस्तान में ईरान और अफ़गानिस्तान से जो तिजारत होती है, जिसमें लीगल भी है और स्मगलिंग भी है, ज़्यादातर सूबा इसी पे डिपेंडेंट है। कुछ आप बताएंगे कि ये तिजारत अगर कम है तो सूबे पे क्या असर पड़ सकता है? देखें, अगर फॉर्मल ट्रेड तो वो उन्होंने उस पर टैक्सेस लगाने हैं, यहाँ से वो आ रहे हैं, ईरान से भी आ रहा है और अफ़गानिस्तान से भी उन्होंने वो किया हुआ है। लेकिन इनफॉर्मल ट्रेड जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, खुराक की चीज़ें, डीज़ल या स्पेयर पार्ट्स या ये चीज़ें ले आते हैं, उसी से वो अपना गुज़र बसर करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो छोटे छोटे, जैसे इन्होंने ताजरों की ये डिमांड है कि छोटी छोटी आप मंडियाँ बना दें, लोग उससे इस्तेफादा कर सकें। अल्टरनेट देखें ना, किसी चीज़ को बंद कर देना, अगर स्टेट चाह रहा है कि दहशतगर्दी को रोकने के लिए, या उन्होंने फॉर्मल जो है वो बॉर्डर को फॉर्मल बना दें और वीज़ा पे उनका वो वीज़ा रिजीम निफाज करें, तो उससे पहले उन्होंने कोई ऐसे हालात क्रिएट करने हैं जिससे आम आदमी मुतासिर ना हो। अगर छोटे आपने मंडियाँ बना दी, आप उसको फिर आपने जो कुछ भी करना है तो लोगों का गुज़र बसर तो होगा, लोग अपने नान और नुफ़्का जो है वो कमा तो सकेंगे। अगर वो आपने बंद कर दिया तो बिल्कुल अचानक आपने एक दिन कह दिया कि ये हमने नाफिज कर दिया, उससे लोगों में रिजेंटमेंट भी होगी, लोग उस चीज़ को नहीं मानेंगे। लोग उसी वक्त मानेंगे जब आप लोगों को अल्टरनेट कुछ ना कुछ करके देंगे। चलें, आपने बंद कर दिया, अल्टरनेट क्या दे रहे हैं? ईरान के साथ मंडियाँ उन्होंने कायम की, उस चीज़ को फॉर्मल बना रहे हैं। यहाँ भी इनको मंडियाँ बनानी चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं या बॉर्डर के करीब के लोग हैं वो उससे इस्तेफादा कर सकें और अपना रोज़गार जारी रख सकें। डॉक्टर बारेज, क्या वजह है कि सियासी हुकूमतें भी जब आईं, बलूचिस्तान में जैसे पीपीपी ने पैकेज दिया था आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाई? क्या सियासी लोग जो हैं वो उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है? मेरे ख्याल में उनके डोमेन में ये पॉलिसीज़ नहीं आते कि वो इम्प्लीमेंट कर दे। 18th अमेंडमेंट आया 2010 में, इसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रिप्लेस कर दिया। बदकिस्मती से 18th अमेंडमेंट अभी तक 5% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोयटा में हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में सैलरीज़ नहीं है, हमारे साथ बड़ा मसला है। अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ फेडरल जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसने अभी तक अपना HEC नहीं बनाया। वो इतने उनके पास इनकम्पिटेंट भी है। ये भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है सूबे का कि यहाँ पे जो इंडिजिनस लीडर्स है उनको थोड़ा बहुत डिस्करेज किया जाता है। जो स्पॉयलर्स है जिसको कहा जाता है वो भी इसी में इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। क्या डिस्करेज करने की वजह यह है कि बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, रिकोडेक है, पहले सुई में गैस थी, क्या उसकी वजह यह है कि उसको कंट्रोल
करना आसान है अगर यहाँ पे लोकल नुमाइंदगी ना हो? नहीं, मेरे नज़दीक सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है। बलूचिस्तान आपको देखो 45% बन रहा है, अगर हम कोस्टल एरियाज़ डाल के तो ये 54% पाकिस्तान का बनता है। और ये अब टिम मार्शल को हम पढ़ते हैं प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी में, कहते हैं देयर इज़ नो पाकिस्तान विदाउट बलूचिस्तान। और बाजवा साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ इनकम्प्लीट विदाउट बलूचिस्तान। तो ये जो आपके ग्रेट पावर्स है, रीजनल पॉलिटिक्स है, और जो हम जियोग्राफी की बात करते हैं वो इट इज़ इंटायरली डिपेंडेंट ऑन बलूचिस्तान। सो दैट्स वाई बलूचिस्तान जो है बहुत आसास सूबा होता है। ये इस तरह मेरे ख्याल में लीडर्स के हवाले करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है कि लीडर्स इनकम्पिटेंट है और करप्ट है, और इतना बड़ा सूबा वो कैसे चलाएंगे। तो ये बात सिर्फ रिसोर्सेज तक नहीं है, ये पॉलिटिक्स एज वेल एज इकॉनमी, बिकॉज दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। सो इसीलिए मेरे नज़दीक वो इसीलिए चाह रहा है क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ आपके बॉर्डर है, ईरान के साथ आपकी बॉर्डर है, इसी तरह इंडियन ओशियन जो आ रहा है, 21वीं सदी की जंग जो है वो इंडियन ओशियन में होगी। हु एवर डोमिनेट्स इंडियन ओशियन विल डोमिनेट this Asia, and the domination of Asia means the domination of international politics। तो मेरे ख्याल में जो आपकी रीजनल पॉलिटिक्स है और इंटरनल इश्यूज़ है ईरान पाकिस्तान बॉर्डर्स के साथ, इसीलिए वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पे रिलाई नहीं करते। आपका क्या ख्याल है ओलद साहब कि अब ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं इनमें अगर आपका कोई वाकई नुमाइंदा हो तो आपके मसाइल आसान हो जाएंगे? यहाँ पे जब भी इलेक्शन हुए हैं वो फेयर नहीं हुए हैं। यहाँ पे हकीकी नुमाइंदगी को वहाँ पे पार्लियामान तक रसाई या इस गरीब आवाम के आवाज़ वहाँ पे बुलंद करने या इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए अभी तक कोई वो नहीं किया गया। बस वही लोग से कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, वो हकीकी नुमाइंदगी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देख लें, मुझे एक चीज़ यहाँ पे जितने भी लोग आपको आज आप लोगों ने कुछ इनको स्टेज के हवाले से किए हैं, ये रोज़ाना आते हैं कम व बेश 50,000 लोग। ये 50,000 लोग के जो मुतालिबात है, ये किसी एक महज़ब माशरे में जब लोग निकलते हैं और एक साथ दिन आके दिन रात यहाँ पे अपनी एक आवाज़ बुलंद करते हैं, तो उनकी ये तो भी एक आवाज़ है, इनको क्यों दबाया जा रहा है? यहाँ पे जब मुझे आज तक जितने भी हमारे मुज़ाकरात हुए हैं कोर कमांडर के साथ, हम लोग आता कि इस्लामाबाद तक गए, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के साथ उनकी कोर कमेटी बैठी, वहाँ पे गए, मुझे किधरी संजीदगी नज़र नहीं आई, 1% भी संजीदगी नज़र नहीं आई कि ये लोग इस मसले को संजीदा लें, उनको हम संजीदा ना लें। प्रोग्राम को रैप करने की तरफ आ रहे हैं, आप दोनों से पूछूंगी कि स्टेट ये भी तो कहती है कि स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है बॉर्डर से, पाकिस्तान की इकॉनमी मैं एक बैठ चीज़ रही है। बता दूं, ये 26 जनवरी कल गुजरी है, पिछले साल के कस्टम ABR की स्टेटिस्टिक्स है कि चमन बॉर्डर और इस चीज़ पे जो ऑर्गेनाइज स्मगलिंग हो रही थी वो ज़ीरो पे आ चुकी थी, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये है कि एक लीगल ट्रेड्स हो रही है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट्स हो रही है, ड्रोन ट्रांजिट वगैरह, यहाँ पे एक लीगल ट्रेड हो रही। मैंने आपको पार्लिमानी कमेटी मुशाहिद हुसैन के पहले बता चुका हूँ कि उसी के ये रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं ज़राए माश, उन्होंने स्मॉल ट्रेडर्स जो NKG में 10-15 kgs को कैरी करते हैं यहाँ पे ले आते हैं, इनको ये लोग स्मगलिंग का नाम देते हैं। हम इसको रोज़गार का, ये पार्लिमानी कमेटी का ये रिकमेंडेशन है कि एक रोज़गार है, इसमें सिर्फ 2 चीज़ों पे बैन किया गया है कि मंशियात हो, वेपन्स वगैरह, इस चीज़ पे। ये हमारे मकामी ट्रेड दुनिया जहान में बॉर्डर ट्रेड हैं। मैं आपको पाकिस्तान के अंदर आपको गिनवा सकता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान तफ्तान वगैरह बाकी बॉर्डर्स पे, इवन दो अगर हम लोग किसी दूसरे कंट्री से आते हैं हमारे एयरपोर्ट्स पे, तो हम एनकेरी तो हमारे विदाउट ड्यूटी होती हैं, तो हम लोग इस तरह के कि हमारे पास अगर कुछ वसाइल होते हैं। आप कहते हैं कि यहाँ इस बॉर्डर से कम से कम इलीगल स्मगलिंग नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही है। इलीगल स्मगलिंग वो चीज़ है, हाँ, ये हमारे खिलाफ प्रोपगंडे किए जा रहे हैं कि ये हो रहा है, कोई भी साबित करके दे दें कि यहाँ पे उस तरीके से हो। आज भी हम लोग अपनी इस मार्केट के ज़रूरियात कोयटा नोशकी वगैरह से पूरे करते हैं, उसको साबित भी करवा से दे सकते हैं। इस कौमी शाहरा पे अभी आ चुकी है। एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये कोयटा की पहाड़ी है, आज भी हमारे शहर को खुर्दनी अशा परमिट पे मिल रही है, आटा, गोश्त, बड़ा गोश्त, घी वगैरह, चीनी वगैरह परमिट पे मिल रही। उन लोगों का कहना क्या है कि ये बॉर्डर क्रॉस हो रही, स्मगलिंग हो रही है। अफगानिस्तान अपने तो फेंसिंग लगाई है, ये तो पहले जब फेंसिंग नहीं थी उससे पहले आप लोगों ने ये कहा था कि
ये अफ़गानिस्तान अभी तो कुछ हो रहा है, आप कह रहे हैं आसमान में परिंदे और ज़मीन पे चुंटियाँ हमसे नहीं गुजर सकती बग़ैर हमारे कैमरों से। यहाँ पे बिल्कुल एक मैकेनिज़्म हो रही है। इमिग्रेशन दो टाइप के, एक FI के ज़रिए इत्मीम है जो पासपोर्ट और वीज़ा को डील करते हैं, और एक दूसरा जो हमारे इमिग्रेशन है जो FC के ज़रिए इत्मीम है। ये सब कुछ प्रोपेगेंडे हो रही। यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा फिर आपसे ये दरख्वास्त आपके तवस्सुत से, उन तबक़ात से और उन बाला हुकाम से कि खुदा रहा इस आवाज़ को सुना जाए। ये खुदा न खास्ता हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी के हाथ में ना खेलें। ये पहले हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, तो इस वजह से कि यहाँ पे जो रोज़गार के मौके फराहम किया जाए, यहाँ पे जो हमारे एक डिफाइन एरिया की मुतालबात हो रही है, इनको संजीदा लिया जाए। चलिए ओला साहब, आपने कहा कि इस एरिया के मुतालबात को संजीदा लिया जाए, यहाँ रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ। आप सबसे बात करके पता चलता है कि ये मसला पूरे बलूचिस्तान का है। रोज़गार के मौके यहाँ फराहम करने ज़रूरी हैं, वरना लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ती जाएगी। हमारा वक्त ख़त्म हो चुका है। आप सबका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा तंजीम को चमन से इजाज़त दीजिए, लेकिन इस सिलसिले के तमाम प्रोग्राम आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर देख सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।